हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोग के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का नेक्स्ट टाइप लेकर आया हूँ। देखिए, आज मैं टाइप पढ़ाने वाला हूँ किस धन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 7,986 रुपया हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, किस धन पर, यानी धन पूछा हुआ है, यानी मूलधन पूछा हुआ है। मूलधन अपने आप में 100% होता है। ये बात हमने कल अभी वीडियो में भी बताया था और पिछले कई दिनों से बताते आ रहे हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो रेट दिया हुआ है 10%, 3 वर्ष का मिश्रधन इतना हो जाता है। तो अब आप दोस्तों जानते हैं कि ये मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो मिश्रधन में हमारा क्या क्या होता है, मूलधन होता है और ब्याज होता है। CI कहिए चाहे I कहिए, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। मिश्रधन में हमारा मूलधन और इंटरेस्ट यानी ब्याज होता है। 7,986 बराबर मूलधन, अपने आप में मूलधन पूछा भी है, मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है, प्लस ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ब्याज कैसे निकालते हैं हम लोग, 10% से 3 वर्ष का ब्याज। हमने पहले ही दिन वीडियो में बताया था कि 10% से 3 वर्ष का ब्याज होता है 33.1%। निकालना भी सिखाया था, आप लोग पहला वीडियो मेरा देख लेंगे तो सीख जाएंगे कैसे निकालते हैं। बस दोस्तों, 100 ये 33 ये 133.1% की वैल्यू हो जाएगी 7,986। तो हमें चाहिए क्या, 1% की वैल्यू। तो बस 1% बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो भाग करेगा, 1% बराबर हो जाएगा 7,986 बटा के 1331 दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। अब हमें चाहिए क्या, मूलधन। किस धन पर मूलधन पूछा हुआ है, तो मूलधन अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100%। जब 100% की वैल्यू चाहिए तो इसी में हम क्या करेंगे, 100 का बस गुणा कर देते हैं। जब 100% की दोस्तों चाहिए हमें, तो इसी में क्या कर देते हैं हम लोग, 100 का गुणा, 1 का निकालेंगे फिर 100 का निकालेंगे तो 100 का गुणा। बस दोस्तों, इसको आप सॉल्व करेंगे तो दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो नीचे का दशमलव हट जाएगा, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। बस इसको कटाएंगे, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 6 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 60 में 100 का गुणा करेंगे आ जाएगा 6,000 रुपया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। कौन सी धनराशि 2 वर्षों में, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,352 रुपया हो जाएगी। देखिए दोस्तों, बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही है, बस नंबर बदल गए हैं, क्वेश्चन सेम वैसे ही प्रोसेस है। तो 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1,352 रुपया हो जाएगा, यानी मिश्रधन इतना हो जाएगा। तो हमने अभी आपको बताया कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन में जब ब्याज जोड़ देते हैं तो आ जाता है आपका मिश्रधन। बस दोस्तों, तो मूलधन अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100%, जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात भी करनी है। अब ब्याज कैसे निकालते हैं, 4% से 2 साल का ब्याज हम बताएं कि 4 दूना के 8, 4 चौके 16, 8.16% होता है। मिश्रधन कितना हो जा रहा है सब मिला करके 1,352, यानी 100% प्लस 8.16% की वैल्यू ही तो 1,352 रुपया है। ब्याज जोड़ के मूलधन में इतना रुपया हो जा रहा है। बस 100 में जोड़ेंगे तो 108.16% बराबर 1,352। 1% की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो 1,352 बटा के 108.16, दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं दोस्तों। तो 100 से नीचे करेंगे तो दशमलव इसका हट जाएगा, 100 हट जाएगा। तो 1% की वैल्यू इतना, तो 100% की वैल्यू निकालना होगा तो फिर 100 का इसमें गुणा करेंगे। भाई ये वाला 100 तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे किए हैं, ये वाला 100। अब 100% की वैल्यू निकालने के लिए अब 100 का फिर गुणा करेंगे इसी में ऊपर, अपान
108 16। बस दोस्तों इसको अब आप कटाएंगे। 13 25 35 13 8 104 8 बार जाएगा, फिर आ जाएगा 8 8 8 2 12 8 96 4 8 5 40 1250 रुपये आ जाएगा दोस्तों सब मिला करके 1250 रुपये। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर जाने से पहले ऐसा मत सोचिएगा कि केवल ट्रिक से ही होगा, हर तरीके से हो जाएगा। देखिए इसका बेसिक मेथड भी देख। मिश्र धन बराबर होता है A बराबर P1 + R बटा के 100 घाते n। बस दोस्तों मिश्र धन दिया हुआ है 1352। मूलधन निकालना है 1 प्लस रेट कितना है 4% बटा के 100 घाते 2 वर्ष के लिए है। बस 4 × 4 4 25 100 25 × 25 26 26 बटा 25 का स्क्वायर बराबर 1352। ये हटा दे रहे हैं इसको 1352। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आप जरूर समझ रहे होंगे। बस P बराबर 26 का स्क्वायर होता है कितना 676, 25 का 600 25 1352 600 2 बार जाएगा 625 दूना 1250। मूलधन आ गया 1250। बस दोस्तों इस पर बेस से भी लगा सकते हैं और ये ट्रिक से भी लगा सकते हैं। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टाइप भी नेक्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट के साथ टाइप भी नेक्स्ट है। क्वेश्चन है इसमें किसी धन पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है। इसी धन पर यानी धन वहीं रहेगा, इसी धन पर इसी दर से यानी रेट भी वही है, इसी दर से साधारण ब्याज उतने ही समय में कितना होगा। देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, क्या पूछा, किसी धन पर, धन नहीं दिया हुआ है, पूछा हुआ है आपसे, मूलधन आपसे पूछा हुआ है। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रेट दिया हुआ है, 2 वर्ष का समय भी दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी 5% से 2 वर्ष का। हमने आपको बताया था कि 5% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 10.25%। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। 5% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10.25%। यही दिया हुआ है कि 328 रुपया है, बराबर 328। तो 1% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो 328 बटा के 10.25। बस दोस्तों, और इसी दर से साधारण ब्याज इतने ही समय का कितना होगा, यानी इसी दर से रेट वहीं रहेगा, यानी 5% से इतने ही समय में, यानी कितना समय में 2 साल में। तो 5% से 2 साल का साधारण ब्याज बहुत सिंपल होता है। बस 5% से 2 साल का साधारण ब्याज बस 5 गुना के 10% हो जाता है। बस साधारण ब्याज तो बहुत सिंपल होता है, रेट का समय में गुणा कर देते हैं, बस आ जाता है साधारण ब्याज। हमने बताया था कि ब्याज बराबर होता है R × T, रेट का समय में गुणा कर देते हैं, आ जाता है ब्याज, यानी ब्याज हो गया 10%। तो दिया हुआ है इसी दर पर इतने ही समय में, तो 5% से 2 साल का ब्याज कितना होगा 5 गुना के 10%, ये साधारण ब्याज है। तो कितना होगा साधारण ब्याज, बस तो 1% की वैल्यू इतना, तो हमें चाहिए कितना परसेंट की वैल्यू 10% की वैल्यू कितना, तो 10 का इसी में क्या कर देंगे गुणा। बस दोस्तों आ जाएगा आपका साधारण ब्याज। इसी दर से साधारण ब्याज न निकालना है, तो साधारण ब्याज हो गया आपका 10%। बस 10 का इसी में आप गुणा कर लेंगे। दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 2 अंक पर दशमलव नीचे था तो हट जाएगा, ऊपर 2 ठो जीरो बढ़ जाएगा, बढ़ा लीजिए। बस इसको कटा लीजिए आप, 5 से कटाएंगे 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10 200, फिर 5 चौक के 20, 5 एकमा 5, 5 चौक के 20 40, फिर 4 से कटाइए 4 8 32, 8 चौक 32, 320 रुपया।
दोस्तों 320 रुपया। तो इसी दर से साधारण ब्याज कितना आ गया 320 रुपया। और उसी दर पर उसी समय में उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 328 रुपया। और उसी दर पर उतने ही समय में साधारण ब्याज हो जाएगा आपका 320 रुपये। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1280 रुपया है। उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, उस बार क्या दिया था पिछले सवाल में अभी कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, साधारण ब्याज पूछा था। और इसमें क्या है कि साधारण ब्याज दे करके चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस सवाल आप लगा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। 10% से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, तो 10 तिहाई 30। हमने बताया कि साधारण ब्याज बहुत आराम से निकल जाता है, रेट का समय में गुणा कर देते हैं, बस आ जाता है ब्याज, साधारण ब्याज। तो 10% से 3 साल का साधारण ब्याज हो गया 10 तिहाई 30%। तो कितना दिया हुआ है साधारण ब्याज, 30% की वैल्यू 1280। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 1280 बटा के 30, यानी 128 बटा के 3 हो गया। तो चाहिए क्या, उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, हमें राशि नहीं निकालना है। राशि अगर निकालना भी चाहेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि 1% की वैल्यू पता तो 100% की वैल्यू 100 होगा, इसमें गुणा कर देंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है 10% से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1%। हमने बताया आपको कि कैसे निकालते हैं, ये भी सिखाया था और लिखवाया भी था नोट में करके कि आप इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार निकालना सही नहीं है। याद, देखिए मुझे भी याद है तो हम इसे डायरेक्ट रख देते हैं। 33.1% की वैल्यू क्या होगा, तो 128 बटा के 3 बराबर 33.1। 1% की वैल्यू पता है तो 33.1% की वैल्यू निकालना होगा। तो बस इसी में 33.1 का क्या कर देंगे आप, गुणा कर देंगे। बस दोस्तों, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 10 से ऊपर करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, नीचे करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा लगभग 1078.9 समथिंग लगभग में आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर 1078.9, लगभग 1079। ये आपका आ गया दोस्तों आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी राशि पर 2 वर्षों में 3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 101.50 रुपया है। उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। बस दोस्तों, साधारण ब्याज पूछा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज पूछा हुआ है। तो 2 वर्ष में 3% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमने बताया है कि 3% से 2 साल का ब्याज होता है 3% से 2 साल का 6.09%। 6.09% की वैल्यू दिया हुआ है 101.50। तो 1% की वैल्यू आप निकालेंगे 101.50 बटा के 6.09। दशमलव हट जाएगा, क्योंकि 2 अंक पर इधर भी है, 2 अंक पर इधर भी है दशमलव। बस आपसे पूछा क्या है, उसी दर पर उतने ही समय में उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज पूछा हुआ है, तो 3% से 2 साल का ब्याज कितना, 3 दूना 6, यानी 6% की वैल्यू पूछा हुआ है। बस 6 का इसी में क्या कर देंगे आप,
गुणा कर देंगे बस दोस्तों, बस आ जाएगा आपका आंसर। बस इसको कटा लीजिए, 3 से कराएंगे 3 आएगा, 50 दूना 100 आ जाएगा दोस्तों आपका 100 रुपया। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट, टाइप नेक्स्ट। किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया हो तो वह राशि क्या है? रुपया हो तो वह राशि क्या है? देखिए दोस्तों, इसको हम 2 तरीके से आपको बता दे रहे हैं। होता तो 3 तरीके से है, बेसिक मेथड और 2 ट्रिक मेथड। इसको आप 2 तरीके से बता दे रहे हैं। जैसे क्या दिया हुआ है कि 2 वर्ष में यानी 5% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी दोनों का अंतर दिया हुआ है। 5% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 5% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10.2 5% माइनस साधारण ब्याज का अंतर, यानी साधारण ब्याज कितना होता है? 5% से 2 साल का 5 गुना के 10, यानी दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना? 25। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। 5% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 5% से 2 साल का साधारण ब्याज, दोनों का अंतर है 25, यानी बराबर हो गया 25। बस इसी को घटाइए, तो इसमें से इसको घटाएंगे आएगा 0.25% बराबर 25। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 25 बटा 0.25। तो दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसका दशमलव तो हट जाएगा, लेकिन ऊपर आ जाएगा 100। तो 25 से 25 कट गया, बच गया 1% की वैल्यू 100। तो वह राशि क्या है? तो राशि अपने आप में कितना प्रतिशत होती है? 100% होती है, यानी 100% की वैल्यू पूछा हुआ है। तो 1% की वैल्यू 100 है, तो 100% की वैल्यू 100 गुणे 100 बराबर 10,000 रुपया। दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। एक दूसरा टाइप होता है, क्या फार्मूला होता है कि 2 साल का जब अंतर दे तो अंतर बराबर होता है 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्ष का अंतर हो, 2 वर्ष का अंतर हो तब ये फार्मूला होता है। जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष का अंतर होता है, तब डिफरेंस बराबर पी आर बटा के 100 घाते n का मतलब होता है 2। समय कितना हो गया? 2। बस इसी पर रख देते हैं, यानी डिफरेंस कितने का है? 25। मूलधन पूछा हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है? 5% बटा के 100 घाते 2। बस दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है 25 और गुणे 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और गुणे 25। तो 25 से 25 क्या होगा? कट जाएगा, 10,000 इधर आएगा तो गुणा करेगा, यानी P बराबर हो गया 10,000 रुपया। ये आ गया दोस्तों आपका मूलधन। आई होप कि ये बात आप समझ गए, दोनों तरीका आप समझ गए और दोनों तरीका सीख लेंगे तो आप लोगों के लिए ही सही है। और दोस्तों इसी प्रकार जब 3 वर्ष का देगा तो एक और फार्मूला होता है 3 वर्ष का, नहीं तो ऐसे तो निकाल ही सकते हैं। जैसे 2 वर्ष का दे, चाहे 3 वर्ष का दे, चाहे जितना दे, ऐसे तो आप निकाल सकते हैं हमेशा। और जब इस तरह से दे तो 2 वर्ष के लिए अलग फार्मूला और 3 वर्ष के लिए अलग फार्मूला। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी धन पर 15% वार्षिक, किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपया है, तो वह मूलधन क्या है? यानी वह राशि क्या है? मूलधन क्या है? यानी दोस्तों मूलधन पूछा हुआ है आपसे, तो दिया हुआ है 15% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो आप चाहे तो फार्मूले पर लगा सकते हैं, या अगर ऐसे जैसे हमने बताया कि 15% से 2 साल का ब्याज कितना होता है उससे भी लगा सकते हैं। तो चलिए फार्मूले पर लगा लीजिए। डिफरेंस बराबर पी आर बटा के 100 घाते n। तो डिफरेंस कितने का है? अंतर 144। बस 144 बराबर मूलधन निकालना ही है। रेट कितना दिया हुआ है? 15%। n का मतलब कितना? 2। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 का स्क्वायर होता है 200, 25, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, ये हो गया 144।
बस दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 5 से कराएंगे, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 दूना के 10, 2000 आ गया। फिर 5 9 45, 5 चौके 20, 400 हो गया। फिर 3 से इसको कराइए, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 3 8 24, 3 से इसको कराएंगे 16 बार में, 16 में 400 का गुणा करेंगे, यानी P बराबर 16 चौके 64 पर 2 उठे 0, यानी 6400 रुपया आ गया आपका ये मूल धन। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं दोस्तों। अगर आप वैसे लगाना चाहेंगे तो ऐसे भी लग सकता है, जैसे 15% से 2 साल का ब्याज होता है 0.25 होता है, अब माइनस अब 15% से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है 15 दूना के 30 बराबर दिया हुआ है 144। आप इसको भी सॉल्व करके लगा सकते हैं। बस दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो है दोस्तों 2 साल का जब अंतर दे तो किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। देखिए दोस्तों आपसे वही धनराशि पूछा हुआ है, तो बस डिफरेंस दिया हुआ है कितने वर्ष का 2 वर्ष का, तो डिफरेंस बराबर PR बटा 100 घाते, यानी डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1 रुपये का मूलधन निकालना है। रेट दिया हुआ है 4% बटा के 100 घाते, यानी मतलब 2 वर्ष। बस इसको आप सॉल्व करेंगे, P 4 का स्क्वायर 16, 1000 का मतलब 10,000 हो गया 100 का स्क्वायर, बस P बराबर हो गया 10,000 बटा के 16, इसको कटा लीजिए 4 से, 4 चौके 16, 4 25 100, 2500 हो गया। फिर 4 से कटाएंगे इसको, 4 छक्का 24, 1 4 दूना 8 2 4 बचे 20, 625 रुपया दोस्तों आ गया आपका आंसर, यानी मूलधन क्या है 625 रुपये। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और टाइप नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना कि अब 3 वर्ष का अंतर रहेगा, ये टाइप नेक्स्ट है। किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों जहाँ पे 2 वर्ष दे रहा था, अब वहाँ पर कितने वर्ष का अंतर है 3 वर्ष का। इसको दोस्तों हम 2 तरीके से फिर बता दे रहे हैं, जैसे क्या कि एक तो 10% से 3 साल का हमने चक्रवृद्धि ब्याज बताया कि 10% से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1% माइनस 10% से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है 30%, 10 यहीं 30, दोनों का अंतर बराबर कितना है 620 रुपये। एक तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो इसको तो पहले कर ही लेते हैं, 3.1 बराबर हो जाएगा 620, तो 1% की वैल्यू हो जाएगा 620 बटा 3.1, दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा, तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, 31 दूना 62 यानी 200 हो गया। 1% की वैल्यू 200, तो आपको चाहिए वह राशि यानी कितने परसेंट की वैल्यू 100% की वैल्यू चाहिए। तो जब 1% की वैल्यू 200 तो 100% की वैल्यू 200 में 100 का गुणा कर देंगे, यानी 20,000 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। आई होप कि ये बात आप समझ गए। और दोस्तों वहीं अब हमने बताया ना कि जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 3 वर्ष का अंतर दिया हो, 3 वर्ष का अंतर हो, तब डिफरेंस बराबर होता है PR बटा के 100 घाते 2 300 प्लस R बटा के 100। बस दोस्तों इसी पर आप रख करके सॉल्व कर देते हैं, आपका आ जाता है आंसर। बस इसी पर आप रख के सॉल्व कर देंगे। डिफरेंस कितना दिया हुआ है अंतर 620, मूलधन निकालना है, रेट कितना दिया हुआ है 10%, यहाँ पर 10% दिया हुआ है, बटा के 100 घाते 2, फिर 300 प्लस R रेट कितना है 10 बटा के 100। बस दोस्तों देखने में आपको भड़कीला लग सकता है लेकिन बहुत ही आसान है, ये तो आसान है ही। बस P गुणे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 का स्क्वायर 10,000, और गुणे 300 में 10 जोड़ेंगे तो 310 बटा के 100, इधर 620 से 0
कट जाएगा, ये इधर आएगा तो गुणा करेगा, 31 इधर आएगा तो भाग करेगा, यानी 31 से कटाएंगे तो 31 दूना 62। बस दोस्तों 20 में 1000 का गुणा करेंगे आएगा 20,000, 20,000 रुपया। ये आ गया आपका मूलधन, ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। दोस्तों आज हमने आपको 2-3 टाइप पढ़ाया, इसी तरह डेली यहीं पढ़ाते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।